नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रविवार को कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नीमराना की बावड़ी में नीमराना से हरियाणा सीमा तक स्टेट हाईवे 111A के शिलान्यास समारोह में शिरकत की। इस दौरान यादव ने कहा कि नीमराना में केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत का स्वीकृत 48 किलोमीटर लंबी सड़क स्टेट हाईवे 111 ये रोड नीमराना से नागोड़ी, गीलोट, डाबड़वास, चावड़ी, मांडन, गीगलाना, राय, सराना, बीगाना, जाट एवं हरियाणा सीमा की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। केंद्र सरकार ने 2 सालों में करीब 270 किलोमीटर सड़क के लिए 270 करोड़ रुपए दिए हैं। यादव ने कहा कि मेरे यहां आने का उद्देश्य नीमराना की जनता को चुनाव में साथ देने के लिए धन्यवाद व आभार जताना है। यहां की जनता से मुझे बहुत ही मान और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सरकारी योजनाओं को 100% पूरा करना ही असली धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है और मैं इसी को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। यादव ने कहा कि मैंने पिछले 1 साल में लोकसभा क्षेत्र में 283 से अधिक कार्यक्रम किए और करीब 600 गांवों का दौरा किया एवं आमजन की समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने मंच पर किताब भेंटकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेद भाया, प्रधान संतोष यादव, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धन्यवाद देने आया हूँ। मेरे को जीतने के बाद जो नीमराना में समर्थन मिला उसको धन्यवाद देने सबको ही मिलेगा। बेटा हमने कुल मिलाकर CIRF से 2 सालों में लगभग 70 किलोमीटर की सड़क और 270 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिलाए हैं। उसमें ये जो सड़क है ये 50 करोड़ रुपए की लागत से ये 48 किलोमीटर लंबा एक चक बनने वाला है। हम इसको पूरा आगे बढ़ाएंगे। बानसूर में भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। करीब 1000 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर शिविर का लाभ उठाया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने आधुनिक मशीनों से मरीजों की जांच की व निशुल्क दवाइयां वितरित की। ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन बहरोड में किया जाएगा, जिसमें यातायात व्यवस्था भी निशुल्क रहेगी। महेंद्र यादव ने कहा कि मैंने पहले भी ऐसे कई निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए हैं। इन शिविरों से सैकड़ों बुजुर्गों की आंखों की रोशनी लौटी है। इस दौरान उन्होंने बानसूर विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशालाओं को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी भेंट की। इस दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, सज्जन मिश्रा, एडवोकेट नरेंद्र चौधरी सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। बानसूर की ग्राम पंचायत हाजीपुर के ग्राम गुजरावाली में शहीद संदीप यादव के 7वें शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य रुक्मणी कौशिक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। CRPF के कर्नल आशुतोष ने शहीद की वीरांगना मनीषा यादव का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इसके साथ ही शहीद के पिता बनवारी लाल यादव, माता कृष्णा देवी, पुत्र आशीष व अक्षत का भी सम्मान किया गया। इस दौरान कौशिक ने कहा कि इस माटी का लाल संदीप यादव आज भी हमारे दिलों में रहते हैं। वे मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमेशा के लिए अमर हो गए। हमें उन्हें हृदय की गहराइयों से याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस दौरान धनवंत यादव, नरेंद्र यादव द्वारा मुंडली गौशाला में गौ चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अजय गुजर, सतीश यादव, सुभाष यादव, मनीष यादव, जग्गी यादव, अनिल यादव, योगेश यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बानसूर में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री महेंद्र यादव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इशारों ही इशारों में वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए खुलकर अपनी बात रखी, जो कि बानसूर में भाजपा में फूट की ओर भी इशारा करता है।
6.5 साल पहले महेंद्र जी का आगमन हुआ, हम सब लोगों को इन्होंने जोड़ा। नरेंद्र जी, संदीप जी और हमारे 6 महीने से ये खाट पर थे सुभाष जी स्वामी। महेंद्र जी के जन्मदिन पर ये अपने आप को रोक नहीं पाए। 6 महीने में ये आदमी अगर अपने घर से बाहर निकला है तो सीधा इस प्रोग्राम में आया है। ये महेंद्र जी का प्यार है। मैं आज सुबह जब मेरे घर था तो मेरे पास कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई साहब विधायक फोन कर रहे हैं, उसके ऑफिस से फोन आ रहे हैं, इस प्रोग्राम में मत जाओ। कार्यकर्ता को यार जाने से कौन रोक रहा है? इस तरह की बातें जब हमने सुनी तो हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है। ये जन सेवा का काम है और व्यक्ति को इन कामों में आगे आकर के काम करना चाहिए। महेंद्र जी का तो इतना हृदय विशाल है कि जिन लोगों ने इनके साथ काम किया और फिर इनको गद्दारी की, धोखा किया, उनको भी ये तो गले लगा लेते हैं। ये तो भूल जाते हैं हर चीज को। मुझे याद है जब फिर राजनीतिक बातें हो जाएंगी, फिर वरना घनश्याम तिवारी जी की कोई बात मेरे याद आ रही थी, लेकिन मैं उस बात को कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक बातें हो जाएंगी। लेकिन आज महेंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अगर ये हैं, हमारे जिले की जो नई टीम बनी है उसमें हमारी महिला कार्यकर्ता जो हमारे जिले में जिन्होंने पद लिया है, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि आप सब लोग महेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और इस कार्यक्रम पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपस्थित हुआ है। ये कार्यक्रम पॉलिटिकल रूप से भी सफल है और जनसेवा के रूप से भी सफल है। अब मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपका जो 15 तारीख का जन्मदिन रहे वो आप बजाय जयपुर मनाने के और इधर की जो गौशालाएं हैं, क्योंकि आपका गौों के प्रति भी बहुत प्रेम है, आप कोशिश करें कि वो दिन इधर जितने भी 500 में गौशाला है उन गौशाला में, जैसे एक बार अपन ने दौरा किया था, हालांकि आप उस कार्यक्रम को यहाँ भी सत्ता देते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप गौशालाओं में जाकर के और गौ माताओं के स्नेह से जो आशीर्वाद मिलता है उसे भी हम सब कार्यकर्ता आपके माध्यम से प्राप्त करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वंश भी है, सुंदर सिंह भंडारी वंश भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वंश भी है, उसी की भांति हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई अलग सोच नहीं, लेकिन पता नहीं क्या है, ये तो वो है मत बुलाना। अरे क्या हमारा हालात देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारी अपनी बहन जिसको मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है, क्या वो मंच पर थी? लेकिन लंबी चौड़ी बातें नहीं, ये अपनी ही बात है। इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको और इस बात के लिए साधुवाद करता हूँ कि आपने 17 साल तक इस काम की भावना पर कार्यक्रम आयोजित किया। उन्हें भाई साहब महेंद्र जी को जन्मदिन के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप आते रहे, जाते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे। अभी भाई साहब विजय जी जो कह रहे थे वो भी सच था, लेकिन उनका कहने का तरीका, उनकी बात, आज हालात आपका दिल बहुत बड़ा है। आप सबका साथ, सबका विश्वास लेकर करने वाले आदमी हैं, इसलिए सब आपके पास आए हैं। जय जय राम। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने एक कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए उन्हें हिदायत दी। यादव ने कहा कि अगर काम में घोच पोच किया तो हलक से निकाल लूंगा। एक बार चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को। जब कार्यक्रम रखा, कल भी मेरी बात हो गई थी, आपको इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, जिस तरह स्टैंड में घोच पोच किया, ऐसा ही काम में घोच पोच मत करने, नहीं हलक से निकाल लूंगा। समझा दिया था कल, बारिश है, ढंग का काम करना, सरकार का कार्यक्रम है, सरकार के मंत्री आ रहे हैं, भारत सरकार के, वो भी ऐसे मंत्री जिनके दर्शनों के लिए लोग तरसते हैं, और आप उसको लापरवाही में ले गए कि ठीक बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आगे कभी भी कोई बात हो तो इस बात की ध्यान रखना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, छाप कौन रहा है,
भारतीय जनता पार्टी तो छाप रही है, आज डबल इंजन की सरकार है और इसके जो पाठ्यक्रम है वो भी मंत्री जी से अप्रूव होकर गया होगा, तो उस समय क्यों नहीं दिखा इनको, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई योगदान हो तभी तो पता चलेगा। यहां तो नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और वहां इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब छपेगी तो वही जो हकीकत है। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लोगों को पक्का मकान दूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, महंगाई को खत्म करूंगा, पता नहीं कितने वादे किए, गंगा मैया को साफ करने तक की बात की, लेकिन हुआ क्या? तो कुछ करेंगे तो जरूर छपेंगे, हम नहीं तो दूसरा छापेगा। इससे 2.5 करोड़ बजट साफ कर लेना। देखिए, पैसे का अगर कहीं भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो फिर वो पीएससी में आएगा, उसका चेयरमैन मैं हूं। जनलेखा समिति के अंदर अगर इसका पैरा बनता है और ये लॉस होता है तो जिम्मेदार है, उनके घर से पैसे जमा करवाऊंगा, ये बता दिया कि अधिकारी गलत करेंगे तो उनकी तनख्वाह से जमा हो या और कोई होगा तो उसकी तनख्वाह से जमा हो। राजस्थान सरकार के पैसे की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये राजस्थान सरकार का जो पैसा है गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स से होता है इकट्ठा, और उससे छपता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं छपे, उनका नाम नहीं आए तो पैसा बर्बाद नहीं हो सकता। कुछ काम करके दिखाइए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अपनी 1.5 साल की उपलब्धि बता दें कि 1.5 साल में एजुकेशन में क्या किया है। सिवाय कॉलेज ज्यादा खोल दिए, उनको रोकेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनमें 1 साल से इन लोगों ने टीचर नहीं लगाए, टीचरों के इंटरव्यू हो गए, परीक्षाएं हो गई, उसके बाद इन्होंने नहीं लगाए। तो सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है कि आज हमारे नेताओं का बखान नहीं हो रहा। काम करो ना, छपेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।